जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार रह गया है। प्रभु के नाम का जितना ही आप सुमिरन करेंगे, आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं बाल कांड से लेके संपन्न करते हुए आपको अयोध्या कांड में ले चल रहा हूं और पूरी रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और ये हमारा संकल्प है। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि नाम का ही आधार है। प्रभु श्री राम के नाम का जितना जप किया जाए, हमारे जीवन में उतना ही सुख शांति बनी रहेगी। तो सुख स्वरूप रघु वंशमणि मंगल मोद निधान, तेसोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम जो स्वयं एक विधाता हैं, लेकिन नर रूप में अवतार लेने से और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने न पाए, इसके लिए देखा जाए तो जिनसे हमारी सृष्टि चलती है, वो प्रभु हमारे किस शया को बिछा के सोते हैं। कुशा को आज कुशा भी धन्य हो गया। प्रभु श्री राम के सोने बैठने मात्र से ही। तो ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कुश का आसन बनाते हुए और कुश का बिछौना बिछाते हुए प्रभु श्री राम उस पर आराम किए। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जो गवई राऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात लिखी कि प्रभु श्री राम का स्नेह और दुलार इसी प्रकार से उनकी माताएं करती थी और महाराज दशरथ स्वयं करते थे। जैसे आपके नेत्रों को पलकें कोई खतरा आने पर सबसे पहले आपके नेत्र की पलकें बंद कर देती हैं अपनी नेत्रों को कि खतरा उनको महसूस होता है, उसी प्रकार जैसे एक नाग यानी मणि को भी अपने
इर्द गिर्द ही सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार से माताएं भी प्रभु श्री राम के प्रति उतना सहानुभूति रखती थी। ओ प्रभु आज कुशा के बिछौने पर सो रहे हैं, तो देखा जाए तो ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, धिग कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री राम चंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई है। तो देखिए माता कैकई को कितना बड़ा कलंक मिल रहा है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कभी भी कलंक माताओं को नहीं दिए कि उनका एक लीला था जो प्रभु श्री राम नर रूप में अवतार लेके अपनी लीला करने आए थे, लेकिन उसमें कोई उत्तम फल का भागी बना तो कोई उत्तम कुल प्राप्त नहीं कर पाया, कोई स्वर्ग को प्राप्त किया तो कोई नरक को प्राप्त किया। लेकिन सच्चाई तो यही है, प्रभु श्री राम के हाथों जिसकी भी मृत्यु हुई उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला था और वो जानता था कि प्रभु के हाथों हमारी मृत्यु होगी तभी हमारा उद्धार होगा। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पातु भयो जेहि लागी, कुल कलंक करी सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि किन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह बना दिया। तो देखा जाए तो भरत भैया अपने मन में नाना प्रकार के विचारों को सोच रहे हैं। सुनि सब प्रेम समुझाऊ निषादु, नाथ करिय कत बादि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोषु दोषु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों प्रतिकूल विधाता को है। तो देखिए एक तुच्छ कुल का प्राणी जो प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त है निषाद राज, वो कितनी ऊंची बातें भैया भरत को समझा रहे हैं कि प्रभु के प्रति आज भी आप हृदय में हैं और कल भी रहेंगे और निरंतर आपके प्रति प्रभु भी सोचते हैं। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रभु आपके विषय में सोचते हैं। तो कलंक तो आपको नहीं मिला, कलंक मिला तो विधाता को मिला। तो भैया भरत को निषाद राजगु ये बातें समझा रहे हैं। तो आइए हम आपको थोड़े से छंद में ले चलते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु किन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करिहि, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हूँ सोहे किए। परिणाम मंगल जानि, अपने आनिए धीरज हुए। तो देखा जाए तो प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य
धारण कीजिए। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात कही और लिखी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, और निषाद राज को प्रभु गले लगाए और उसके बाद भैया भरत भी गले लगाए। तो देखा जाए तो निषाद राज को मिलने के बाद भरत भैया को ये संतोष हुआ कि प्रभु ही मिले हैं, लेकिन फिर भी पग पग पर निषाद राज भैया भरत को समझा रहे हैं और उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं निषाद राज कि आने वाले समय में भैया घबराइए मत, मंगल ही मंगल होगा और हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सब प्रेम कृपा यतन, चलिय करिय विश्राम यह विचारि दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। ये निषाद राज भरत भैया को कह रहे हैं कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, आप चिंता छोड़ के चलिए विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा, यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी प्रणामा, देह कह कही खोरी निकामा, भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। तो देखा जाए तो भरत भैया इतने व्याकुल हैं कि माता को भी दोषी ठहरा रहे हैं। सारा दोषारोपण माता कैकई के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो तो राजरानी थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा छल कपट हुआ, जो मंथरा ने चाल रची और ऐसी कूटनीति रची कि सारा खेल बना के बनाया बिगड़ गया। तो इसमें देखा जाए तो विधाता का ही दोष है, क्योंकि इन लोगों को तो कलंक लिखा था और मिला। उसके बाद भरत भैया शयन करने के पहले जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम ठहरे थे उस जगह का परिक्रमा करने के पश्चात और उनके नामों का उच्चारण करने के बाद हाय भैया करने के बाद वो विश्राम कक्ष में गए और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं कि ये विधाता ही सब कुछ के जिम्मेदार हैं कि आज जो ये स्थिति बनी है। तो ये समझना बड़ी ऊंची चीज है कि जो विधाता स्वयं जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं वो आज नर रूप में होने के बाद धरती का संतुलन बिगड़ रहा था, इसीलिए प्रभु श्री राम का नर रूप में अवतार हुआ। एक सराहि भरत स्नेहु, को कह नृपति निबाहे नेहु, निंदहि आप सराहि निषादहि, को कही सकय विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया, सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ए विधि राति लोग सब जागा, भा भिनुसार गुदारा लागा, गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया।
तो देखा जाए तो सवेरा होने के बाद अब उन लोगों को माँ गंगा को पार करके उसके बाद नई नई नावें आईं, जिस पर गुरु और माताएं को बिठाया गया। दंड चारि महभा सब पारा, उतरी भरत सब ही सभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला और ढाढ़स बंधाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ कि प्रभु श्री राम का और भैया भरत का मिलन का रूप कैसा बनता है और माया जाल इन लोगों के प्रति कैसी विचारधारा अपनी बनाती हैं। तो इसके लिए आपको अगली कथा में मैं ले चलूँगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे और आपका दिन मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और भगवान करें कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे और इसी तरीके से हमको अपना स्नेह और प्रेम और प्यार दुलार जो भी हो देते रहिए। मैं आप तक पूरी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके आपके बीच तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और आपके दुखों को दूर करने के लिए जो भी प्रभु की कृपा होगी उसके लिए मैं आपके बीच में समर्पित रहूंगा। तो अंधविश्वास से दूर रहते हुए एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।